नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनसीटी बोले तो एनसीटी कॉन्सेप्ट के चैनल पे। आप सभी लोग जानते हो एनसीटी का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म, और आप सभी लोग को ये भी जानकारी होगी यहां से हजारों बच्चा का सिलेक्शन हुआ है और इस बार आप सभी की बारी है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्पेशल रूप से नन डोमेन के बारे में, यानी कि अगर हम नन डोमेन कहते हैं तो लैंग्वेज टेस्ट के बारे में बात करेंगे, जेंडर टेस्ट के बारे में बात करेंगे, टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में बात करेंगे। जी हाँ, डिटेल में बात करेंगे कि किस प्रकार हम लोग को तैयारी करनी है और इसके अलावा इसका एग्जाम पैटर्न क्या है, ऑफिशियल सिलेबस क्या है, कोड क्या है, डिटेल्स में हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो में। अगर पहली बार आप लोग एनसीटी कॉन्सेप्ट पे आए हो तो अभी जाके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाले तमाम नोटिफिकेशन क्लासेस के लिए बेल आइकन यानी कि घंटी को ऑल में जाके प्रेस कर लीजिए। आप सभी लोग जानते हो एनसीटी 2023 से आया है, तब से लगातार एनसीटी कॉन्सेप्ट आप सभी की सेवा में लगा हुआ है और यहां से बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन आईआईटी, एनआईटी, आरआई, देश के टॉप कॉलेज जैसे डीयू, डॉक्टर हरि सिंह जैसे यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ है। क्या आप बताइए, आप बीए बीएड, बीएससी बीएड या बीकॉम बीएड किस कोर्स की तैयारी कर रहे हो? और इस वीडियो को अंतिम समय तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो के लिए बहुत सारे बच्चों ने कॉल किया है कि सर एक नन डोमेन स्पेशल वीडियो बनाओ जिसमें बात करो डीए के बारे में, टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में, बात करो लैंग्वेज टेस्ट के बारे में। सर 38 लैंग्वेज है, 2 ही लैंग्वेज चुनना है, उसके बारे में बताओ। जेंडर टेस्ट के बारे में बताओ, 3 सेक्शन से सवाल आते हैं, रीजनिंग हो गया, क्वांट हो गया, इसके अलावा जनरल स्टडी जिसमें करंट अफेयर के भी सवाल रहते हैं। डिटेल से हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं ना जी, तो आप बने रहिए हमारे साथ। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे ही आगे बढ़ेंगे सबसे पहले जान लीजिए आप लोग सीयूटी कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। कहां से डाउनलोड कर सकते हो? तो आप सभी लोग जानते हो, प्ले स्टोर से जाओ, सीयूटी कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो। डाउनलोड करने के बाद अगर आप तैयारी करना चाहते हो संपूर्ण तैयारी, तो यहाँ संपूर्ण तैयारी करवाई जाती है। सेक्शन आएगा एनसीटी आईटीपी बीएड का, यहाँ क्लिक करोगे पेड कोर्सेस में जाओगे, फिर आएगा बीए बीएड, बीएससी बीएड, बीकॉम बीएड, तो आप जिस भी कोर्स की तैयारी करना चाहते हो। इसके अलावा नन डोमेन देखो, श्योर सिलेक्शन बैच, गुरुदेव बैच। गुरुदेव बैच का क्या खासियत है? ये तीनों बैच आपको इसी में मर्ज मिलेगा, बस 200 रुपया ज्यादा लगेगा। अगर आपके भाई बहन है, मान लो बीकॉम बीएड की तैयारी कर रहा है आपके भाई और आप बीएससी बीएड, तो ये वाला कोर्स ले लो। या फिर अलग अलग आप लेना चाहते हो, 200 रुपया कम लगेगा श्योर सिलेक्शन बैच में। तो जाओ, अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पे कॉल कर लेना, ठीक है ना, यहाँ पे भी नंबर दिया गया है। इसके अलावा बिग सरप्राइज आ रहा है 21 दिसंबर 6 PM इवनिंग में, तो आप सभी लोग जरूर आइएगा हमारे मेन चैनल सीयूटी कॉन्सेप्ट पर लाइव। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहले आपको पीडीएफ दिखा देते हैं। एक बार पीडीएफ देख लो, आपके लिए हम मेहनत करके आए हैं और इस वीडियो में हम बताएंगे डिटेल से बात करेंगे जो ऑफिशियल सिलेबस है इसके बारे में। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना जी। अब सीधे चलाते हैं, हम लोग शुरुआत करते हैं। शुरुआत कहां से करेंगे? तो शुरुआत करेंगे, सबसे पहले हमने बताया आपको कि नन डोमेन स्पेशली इस वीडियो है, तो इस वीडियो में सबसे पहले देख लीजिए। पहले तो आपको 2 लैंग्वेज लेना होता है, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, 2 लैंग्वेज लेना होता है। कितने में? 38 लैंग्वेज में 2 लैंग्वेज आपको लेना होता है। और लैंग्वेज से कितने सवाल आते हैं? 23। आपको बनाना कितना है? 20। कितने बनाना है? 20। वही बात करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में, तो देख लो टीचिंग एप्टीट्यूड से कितने सवाल आ रहे हैं? 23। बनाना कितना है? 20। लेकिन अगर हम बात करेंगे जीटी का, जनरल टेस्ट का, तो इसमें 28 सवाल आ रहे हैं, बनाना है 25। तो ये इन चार टेस्ट पेपर है, लेकिन सेक्शन कितने हो गए? 3, एक लैंग्वेज, एक टीचिंग एप्टीट्यूड, एक हो गया आपके पास जीटी। तो इन तीनों सेक्शन के बारे में देख लीजिए कि आपके एग्जाम में कितने सवाल आएंगे और कितने बनाने होंगे। एनसीटी का जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे तो आप सभी लोग जानते हो इसके अलावा 3 डोमेन भी चुनना पड़ता है, 3 डोमेन। और आप सभी लोग को यह भी पता होगी कि 3 घंटा का टाइम मिलता है और इस 3 घंटे में टोटल 7 टेस्ट सेक्शन होते हैं, है ना, टेक्स्ट सेक्शन होते हैं, सब मर्ज होके आता है। इसके लिए आप लोग जान लीजिए कि टोटल 181 सवाल आते हैं, जिसमें आपको बनाना होता है 160। कितना? 160 सवाल बनाने होते हैं। आप सभी लोग ये भी जानते होंगे। और एक सवाल सही करोगे 4 नंबर मिलेगा, गलत करोगे -1 नंबर कटेगा। टोटल 640 नंबर का पेपर होता है और आप टारगेट करो 450 प्लस। अगर आपको आरआई में एडमिशन लेना है, आईआईटी में लेना है, एनआईटी में लेना है, टॉप कॉलेज में लेना है,
तो आप टारगेट करो 450 640 में, ठीक है ना, ये टारगेट करो आप। तो ये हम थोड़ा सा बता रहे हैं क्योंकि हम इसमें लैंग्वेज सेक्शन और टीचिंग एप्टीट्यूड जनरल टेस्ट के बारे में बात करने वाले हैं। तो थोड़ा सा मैं एक आपको परिचय दे दिया कि 3 और विषय होते हैं जो डोमेन होते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको समझ में आ गया। जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो सिलेबस के बारे में तो बात करेंगे, लेकिन लैंग्वेज आया है तो सीधे अब हम आपको यहाँ पे लेके आते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए ये सेक्शन 1 हो गया जिसमें 38 लैंग्वेज है, इसी में से कोई 2 लैंग्वेज आपको चुनना होगा, कोई भी 2। जैसे मान लो एक स्टूडेंट इंग्लिश चुनेगा, इंग्लिश लैंग्वेज या फिर इंग्लिश कम्युनिकेशन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप दोनों चुन सकते हो, ठीक है ना। 2 चुनना है तो आप इतने में से कोई भी 2 चुन सकते हो, कोई भी 2। मान लीजिए जैसे एक स्टूडेंट हो गया इंग्लिश कम्युनिकेशन चुना, दूसरा हो सकता है कि वो हिंदी चुना और हिंदी, दूसरा हो सकता है कि वो हिंदी चुना और हिंदी कम्युनिकेशन, कोई दिक्कत नहीं, ये भी चुन सकते हो, ठीक है ना। और ये आसानी रहेगा, मान लो आप इंग्लिश कम्युनिकेशन इसके साथ ये चुने हो, क्योंकि दोनों का सिलेबस एकदम सेम है 60%। तो आप हिंदी लैंग्वेज हिंदी कम्युनिकेशन आसान है, इंग्लिश कम्युनिकेशन आसान है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जैसे कि ओडिया चुनेंगे, क्योंकि वो ओडिशा से हैं, तो एक में ओडिया, 2 में आप इंग्लिश भी रख सकते हो, इंग्लिश लैंग्वेज, कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार भी आप चुन सकते हो। मान लो बहुत सारे स्टूडेंट है जिसका कहेगा सर मुझे उर्दू चुनना है और हिंदी लैंग्वेज, बिल्कुल आप उर्दू और हिंदी लैंग्वेज ऐसे भी आप चुन सकते हो, कोई भी 2 लैंग्वेज आप चुन सकते हो। जैसे कि मान लो आप एक में इसको रखे और 2 में आप इसको रख लिए, कोई दिक्कत नहीं, एक में इसको 2 में इसको, या फिर एक और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी करेगा, एक में हिंदी लैंग्वेज और 2 में इंग्लिश लैंग्वेज, ऐसे भी चुन सकता है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे आपका मन करे आप वैसे 2 लैंग्वेज कोई भी, अगर आपका मन है कि हम नेपाली लें तो नेपाली भी ले सकते हो, आपका मन है सिंधी तो ये भी ले सकते हो, कोई भी 2 लैंग्वेज आप ले सकते हो, कोई भी 2 लैंग्वेज। आपको आगे समझ में, ये 38 लैंग्वेज में कोई भी 2 लैंग्वेज आप ले सकते हो, कोई भी 2। जैसे मान लो एक बंगाली ले लिया, कोई बात नहीं, सेकेंड में मान लो ये एक बंगाली लिया, सेकेंड में इंग्लिश ले लिया, कोई बात नहीं, बहुत सही, कोई दिक्कत नहीं। मान लो जो असम से है, एक में असम ले लिया, 2 में ले लिया हिंदी, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया, कोई इशू नहीं जी, आगे नहीं समझ में। जैसे एक में ओडिया ले लिया, 2 में हिंदी ले लिया, कोई दिक्कत नहीं, या फिर 2 में इंग्लिश ले लिया, कोई भी ले सकता है। जो आपको लगे कि जिस हिंदी लैंग्वेज में आप ज्यादा नंबर उठा सकते हो वो आप ले लेना, क्योंकि यहां जरूरी है, ठीक है ना। ये समझ में आ गया कि कोई भी दो आप चुन सकते हो इतने में से, जो कि हमने आपको बता दिया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ेंगे तो आप जब हिंदी की बात कर रहे हैं, हिंदी के बाद आगे बात कर लेते हैं हम सिलेबस के बारे में थोड़ा सा, फिर डिटेल से बात करेंगे। देखो लैंग्वेज का सिलेबस क्या है जो एनटीए दिया है, लैंग्वेज का सिलेबस में इन्होंने बोला है आरसी आएगा, रीडिंग कंप्रीहेंशन, वोकेबुलरी आएगा और एप्टीट्यूड आएगा जो लैंग्वेज से संबंधित होगा, ठीक है ना। आपको मैंने बताया अभी टोटल कितने 2 लैंग्वेज आपको चुनने होंगे, 2, कोई भी 2, और कितने सवाल आएंगे 23, बनाना कितना है 20, कितने सवाल आएंगे 23, बनाना कितने हैं 20। आ गया समझ में, दोनों में, एक में भी 23, दूसरे में भी 23 और बनाना है 20, ठीक है ना, लैंग्वेज में। अब जनरल टेस्ट की बात कर लेते हैं। जनरल टेस्ट में जनरल नॉलेज, करेंट अफेयर, जनरल मेंटल एबिलिटी। अब यहां पे देखो रीजनिंग और क्वांट यानी कि एबिलिटी यानी मैथमेटिक्स, ठीक है ना, इस प्रकार सवाल आपको देखने को मिलेगा, जो कि आगे हम बात करेंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड में जितने भी टॉपिक्स हैं जो रिलेटेड रहेगा टीचिंग से, लेकिन टीचिंग किससे, तो जो आप सब पढ़ रहे हो, जैसे साइंस हो गया, ह्यूमैनिटीज हो गया, सोशल साइंस हो गया, आर्ट हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, परफॉर्मिंग आर्ट हो गया, लैंग्वेज हो गया, इन सभी का टीचिंग से संबंधित जितने भी आप सब्जेक्ट्स को अध्ययन कर रहे हो, जैसे मान लो कोई साइंस, तो साइंस एप्टीट्यूड पर हो गए, आर्ट एप्टीट्यूड पर हो गए, मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड पर हो गए, जिसमें बहुत सारे डिटेल्स से भी हम आगे बात करने वाले हैं, ठीक है ना। ये सिलेबस जो कि एनटीए ने दिया है लैंग्वेज के लिए, जनरल टेस्ट के लिए, टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए। अब आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ेंगे तो अभी हम चूंकि लैंग्वेज के बारे में बात कर रहे थे, तो लैंग्वेज को ही आगे लेके चलते हैं, ठीक है ना। लैंग्वेज का सिलेबस,
ये लैंग्वेज के बारे में बात कर रहे हैं। अब लैंग्वेज के सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं एक बार बढ़िया से, ठीक है ना। ये टोटल जितने 38 लैंग्वेज है ना, सबका सिलेबस यही है, सबका सिलेबस यही है, सबका सिलेबस इतना ही दिया गया है, ठीक है ना। जैसे कि मान लो ये दिया गया है, सबसे पहले आपका कंप्रीहेंशन आएगा। क्या आएगा? कंप्रीहेंशन, रीडिंग कंप्रीहेंशन, ठीक है ना। और ये मिनिमम 300 से 350, कभी कभी 150 से 200 वर्ड में भी दे देते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। ये आ गया समझ में। तो ये एक आरसी, एक कंप्रीहेंशन, एक आरसी आपके पेपर में आता है, जिससे 4 से 5 क्वेश्चन दिए रहेंगे। 23 सवाल में एक आपका कंप्रीहेंशन आ गया, 23 सवाल आएंगे जिसमें एक कंप्रीहेंशन आएगा, और इसी में 4 से 5 सवाल दिए रहेंगे, 4 से 5 सवाल इसी में दिए रहेंगे, ठीक है ना। अब आगे ये 3 टाइप का आ सकता है, नैरेटिव, साहित्यिक और तथ्यात्मक यानी तथ्यपूर्ण। इस 3 प्रकार के जो है 3 प्रकार के कंप्रीहेंशन आ सकते हैं आपके पेपर में। अब देखो वर्बल एबिलिटी, वाक्य को पुनर्व्यवस्थित करने का, है ना, और सही शब्द को चुनने का, पर्यावरण, विलोम शब्द, शब्दावली। यहां देखो वर्बल एबिलिटी जैसे ही लिख दिया ना, समझ जाना कि इसमें आपको समझ में नहीं आ रहा होगा क्या आएगा सर। लेकिन जब हम पीवाईक्यू सोल्व करवाएंगे, तब आप देखोगे, जैसे हिंदी व्याकरण, मान के चलो आप समझ जाओगे हिंदी व्याकरण के महत्वपूर्ण टॉपिक, जैसे आप सभी लोग जानते हो हिंदी वर्णमाला, समास, संधि जानते होना चाहिए। इसके अलावा बहुत सारे, जैसे सम, तद्भव, मुहावरे, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, अनेकार्थी शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय, जो कि आप लोग को लगातार हम पेड कोर्स में पढ़ा रहे हैं। संज्ञा, सर्वनाम, कारक, लिंग, वचन, विशेषण, क्रिया विशेषण, है ना। इसके अलावा आपको एकदम पूरा पढ़ाया जा रहा है, रस, संध, अलंकार। तो इस प्रकार व्याकरण पढ़ाया जा रहा है ना, और आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा। जैसे हिंदी लैंग्वेज हो गया, तो हिंदी लैंग्वेज में क्या आता है पता है? व्याकरण, कंप्रीहेंशन और एक साहित्य पोर्शन। क्या आता है? आरसी, रीडिंग कंप्रीहेंशन, व्याकरण और साहित्य, ठीक है ना। वहीं अगर बात करेंगे कम्युनिकेशन का, तो कम्युनिकेशन में आता है हिंदी व्याकरण, रीडिंग कंप्रीहेंशन और हिंदी कम्युनिकेशन। आ गया समझ में? थोड़ा सा कम्युनिकेशन वाला में कम्युनिकेशन से सवाल आ जाता है, और हिंदी लैंग्वेज में आ जाता है साहित्य से सवाल। तो ये मेन अंतर है कम्युनिकेशन वाले में। उसी प्रकार अगर इंग्लिश की बात करें, तो इंग्लिश में बहुत सारे टॉपिक है। जो आप इंग्लिश की तैयारी कर रहे हो, सत्यम सर आपको पढ़ा रहे हैं, है ना जी, इंग्लिश पढ़ा रहे हैं सत्यम सर, कोई दिक्कत आपको नहीं हो रहा है। तो इंग्लिश में जैसे नरेशन पढ़ा रहे हैं, वॉइस पढ़ा रहे हैं, सेंटेंस पढ़ा रहे हैं, नाउन, प्रोनाउन, जो भी आपको पढ़ा रहे हैं, जितने भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ा रहे हैं, जो भी डिग्री पढ़ा रहे हैं आपको, तो इन सभी से सवाल आता है। और वोकेबलरी से सवाल आ रहा है वहां से रीडिंग कंप्रीहेंशन हो गया, वोकेब हो गया और ग्रामर हो गया। ये 3 सेक्शन है। क्या क्या मैंने बोला? रीडिंग कंप्रीहेंशन, ग्रामर और वोकेब। उसी प्रकार आप इंग्लिश कम्युनिकेशन में चले जाओगे तो इंग्लिश ग्रामर आएगा, वोकेब से भी सवाल रहते हैं, आरसी से भी रहते हैं, और इंग्लिश कम्युनिकेशन से भी कुछ सवाल दिए जाते हैं आपके पेपर में। तो इस प्रकार जो है हिंदी लैंग्वेज का जो है, आप जब पेपर देखोगे तो पाओगे इसी प्रकार के सवाल रहता है। एक चीज और, एनसीटी का पेपर आसान नहीं आता है, इसके लिए आपको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। बहुत सारी चीज आपको फॉलो करने होंगे। मान लो आप कोई किताब ले लो, जैसे कि लैंग्वेज के लिए कोई भी ओडिया लैंग्वेज है तो अपने अनुसार किताब ले लो, हिंदी लैंग्वेज है तो अपने अनुसार कोई किताब ले लो, इंग्लिश लैंग्वेज है कोई भी किताब लो, और ज्यादा वोकेब ज्यादा आपको याद करना है। जैसे हिंदी में ही पर्यायवाची, मुहावरे, ये सब ज्यादा आपको याद करने होंगे, ठीक है ना जी। वाक्य क्रमबद्धता, तो ये सब टॉपिक है जो हिंदी और पूरे लैंग्वेज की मैं बात कर रहा हूं, कोई भी लैंग्वेज हो, सब लैंग्वेज का यही सिलेबस है। अब हम थोड़ा सा आते हैं जनरल टेस्ट के बारे में। जनरल टेस्ट में भी हम बात कर रहे थे, तो जनरल टेस्ट, ठीक है ना, टोटल कितने सवाल आएंगे इससे आएंगे 28 सवाल। बनाने कितने हैं? 25 सवाल। कितने बनाने हैं? 25 सवाल। आएंगे कितने? 28। अब मैं आपको बता देता हूं, आमतौर पे देखा गया है 11 से 12 सवाल, 11 या 12 सवाल जनरल स्टडीज से आ रहा है। आमतौर पे देखा गया है 8 से 9 सवाल, 8 से 9 सवाल आपका रीजनिंग से आ रहा है।
8 से 9 सवाल आपका रीजनिंग से आ रहा है। मैथ में देखा गया है 7 से 8 सवाल आपका मैथ में आ रहा है। और ये जानते हो कि रीजनिंग कौन पढ़ा रहे हैं? रीजनिंग का बॉस सूरज सर। सूरज सर, रीजनिंग का बॉस कौन है जी? सूरज सर। मैथ का बॉस सूरज सर। और ये वाला सेक्शन कौन पढ़ा रहे हैं आपको? तो मैं खुद ही आपको डील कर रहा हूं, मैं खुद आपको डील कर रहा हूं, है ना, मैं खुद आपको डील कर रहा हूं जनरल स्टडीज। तो आपको अब मैं बता रहा हूं कि आपको तैयारी किस प्रकार करनी है। जैसे आप जीटी की तैयारी कर रहे हो तो पीवाईक्यू देखोगे, पीवाईक्यू देखोगे जी पहला, और अब पीवाईक्यू से टॉपिक निकालो, किस टॉपिक से सवाल आ रहे हैं। जैसे इसका सिलेबस तो बस इतना ही एनटीए लिखा है ना, इससे ज्यादा नहीं लिखा है। एनटीए जनरल टेस्ट का सिलेबस बस इतना ही लिखा है, इससे ज्यादा नहीं लिखा है। लेकिन अब आपको यह देखना पड़ेगा कि रीजनिंग में सूरज से जैसे अल्फाबेट टेस्ट पढ़ाएं, है ना, क्लासिफिकेशन पढ़ाएं, एनालॉजी पढ़ाएं, ब्लड रिलेशन पढ़ाएं, डायरेक्शन टेस्ट पढ़ाएं, कैलेंडर पढ़ाएं, क्लॉक पढ़ाएं, जिससे बार बार सवाल आ रहे हैं, सीरीज पढ़ाएं, है ना, नंबर सीरीज और लेटर सीरीज जो भी आपको पढ़ा रहे हैं, है ना। आप ये मान के चलिए कि जो भी टॉपिक आपको पढ़ाया जा रहा है, जिस भी टॉपिक से लगातार सवाल आता है वो आपको पढ़ाया जा रहा है। जैसे जान लो एनालॉजी से सवाल आते ही आते हैं, हमेशा देखने को मिला है। एनालॉजी से, क्लासिफिकेशन से, सीरीज से, ब्लड रिलेशन से, है ना, ये सब बहुत बार सवाल देखने को मिला है। इसी प्रकार अगर मैथ में जाओगे तो लॉस एंड प्रॉफिट, टाइम एंड वर्क, एवरेज, रेशियो, है ना, सिंपल इंटरेस्ट, है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट, इसके अलावा प्रोग्राम बेस्ड ऑन एज, आयु संबंधित सवाल, नंबर सिस्टम, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जिससे कि लगातार सवाल आ रहे हैं मैथ और क्वांट में। रीजनिंग में देखोगे तो बहुत सारे टॉपिक का नाम हमने बताया, है ना, बहुत सारे टॉपिक का नाम बताया। हालांकि इस पे डिटेल वीडियो बन चुका है। तो आप ये देखो, मान लो आपको मैथ से डर लगता है, डर लग रहा है, ठीक है ना, लेकिन जैसे कि हमने लिख दिया आपको टाइम एंड वर्क, क्या लिखा? टाइम एंड वर्क, इससे देखो सवाल आ रहे हैं। आप देखो लॉस एंड प्रॉफिट, इससे सवाल आ रहे हैं, ठीक है ना। सिंपल इंटरेस्ट, क्या मैंने बोला? सिंपल इंटरेस्ट, इससे सवाल आ रहे हैं। नंबर सिस्टम, इससे सवाल आ रहे हैं। तो आप कम से कम मैथ का 8 टॉपिक तैयार कर लो। 8 टॉपिक, ज्यादा नहीं, 8 जो एकदम इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, उस 8 टॉपिक को आप तैयार कर लो। अभी और भी इंपॉर्टेंट है, जैसे रेशियो हो गया, परसेंटेज हो गया, है ना, एवरेज हो गया, है ना, ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम लिखवा रहे हैं। तो इसी प्रकार अब रीजनिंग में कोई नहीं कहेगा सर मुझे हार्ड लगता है, क्योंकि रीजनिंग इंटरेस्टिंग विषय है। और जब बात हो सूरज सर की, सूरज सर जब पढ़ा रहे हैं तो आपको और जो है इंटरेस्टिंग बना रहे हैं। वो जब भी वो पढ़ाते हैं मैं देखता हूं बहुत सारे ट्रिक को लगाए रहते हैं, हमेशा मैं देखता हूं। जैसे मान लो हमेशा देखने को मिला है ब्लड रिलेशन से सवाल आ रहे हैं, ठीक है ना, क्लासिफिकेशन से हमेशा सवाल आ रहे हैं, सीरीज से हमेशा सवाल आ रहा है, अल्फाबेट टेस्ट से हमेशा सवाल आ रहा है, कैलेंडर से हमेशा आ रहा है, क्लॉक से भी सवाल देखने को मिल ही जाता है। तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जिससे सवाल आते हैं। तो आप ये स्किप मत करना, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। अगर हम बात कर लें यहाँ पे करंट अफेयर के लिए, तो 9 बजे रात में क्लास चलाते हैं ना जी, यूट्यूब CUT कॉन्सेप्ट पर। उस क्लास को जरूर करो, क्योंकि अक्सर मैं देखा हूं इसमें करंट अफेयर से 3 से 4 सवाल आते ही आते हैं, बाकी 7 से 8 सवाल जनरल स्टडीज से देखने को मिलता है। 7 से 8 सवाल इस प्रकार हमेशा देखे हैं कि इतने सवाल आ रहे हैं। करंट अफेयर भी इंपॉर्टेंट है और जीएस भी। और इसमें भी कुछ ऐसे टॉपिक है जैसे कि आप देखे होंगे स्पोर्ट से सवाल आ रहे हैं, इसमें भी देखे होंगे। नेशनल पार्क से संबंधित सवाल आ रहे हैं, इसमें भी देखे होंगे। उपनाम, टाइटल से भी सवाल आ रहे हैं, है ना, ये सब आप देखे होंगे। इन सभी टॉपिक से बारंबार सवाल आपके पेपर में आ रहे हैं, है ना। तो ऐसे बहुत सारे टॉपिक है, जैसे राज संबंधित हम पढ़ाते रहते हैं, क्लासिकल डांस, फोल्क डांस, है ना, बिरजू महाराज जैसे किस क्लासिकल डांस से संबंधित थे, किस राज से संबंधित थे, आपको हमने पढ़ाया है। बहुत सारे दर्शन के बारे में पढ़ाया है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको कवर करवाया है।
जैसे आर्य समाज का फाउंडर कौन है, हर एक चीज मैं आपको पढ़ा रहा हूं, और जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको आप ध्यान से पढ़ो। तो ये क्या हो गया, ये हो गया जेंडर टेस्ट। ये हमने क्या बताया आपको, ये हमने पढ़ाया आपको जेंडर स्टडीज के बारे में, और ये रीजनिंग, और ये हो गया मैथमेटिक्स। ये सेक्शन भी आपने देख लिया, और इसके पहले आपने ये सेक्शन भी देख लिया, लैंग्वेज का भी हमने आपको दिखा दिया है ना। अब बचा है आगे लास्ट एक सेक्शन है, जो सेक्शन की अगर हम बात करेंगे तो ये लास्ट वाला जो सेक्शन है ना, ये वाला सेक्शन है टीचिंग एप्टीट्यूड। उसके पहले जान लो, जैसे ये वाला पोर्शन है इंग्लिश और इंग्लिश कम्युनिकेशन, कौन पढ़ा रहे हैं, सत्यम, सत्यम सर। और हिंदी कम्युनिकेशन मैं खुद आपको पढ़ा रहा हूं, है ना, मैं खुद आपको पढ़ा रहा हूं। तो ये भी जान लो कि आपको जो भी टीचर मिले हैं, जो भी टीचर मिले हैं, सब जो है टीचर मिले हैं आपको एकदम बेस्ट टीचर मिले हैं, जितना बेस्ट हो सकता है सब वेल क्वालिफाइड टीचर है। अभी हम जो है पूरा प्रयास कर रहे हैं कि ओडिया की भी क्लास हम टारगेट बेच में अपना देंगे, ओडिया की भी क्लास देंगे, और बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं कि सर ओडिया के साथ उर्दू को भी शामिल करो। तो ये मैं प्रयास करूंगा, ऐसा नहीं कहूंगा दूंगा ही, प्रयास करूंगा, ठीक है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं, जब आगे बढ़ेंगे तो अब हम बात कर लेते हैं लैंग्वेज का भी हो गया, जीटी का भी हो गया। अब बात करते हैं लास्ट एक जो सेक्शन है नॉन डोमेन में, वो हम बात कर रहे हैं टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में जान लीजिए। पिछले साल क्या हुआ था पता है, एक बार जब सिलेबस आया ना तो एक और सिलेबस आ गया था जिसमें 10 यूनिट था, और फिर से बदल के पुराना सिलेबस दे दिया। तो ये जो है सिलेबस, ये सिलेबस से सवाल आपसे आपके एग्जाम में आएंगे। और टीचिंग एप्टीट्यूड से कितने सवाल आएंगे, टीचिंग एप्टीट्यूड से 23 सवाल आएंगे, और आपको बनाने कितने हैं, 20 सवाल आपको बनाने हैं, 20 सवाल आपको बनाना है टीचिंग एप्टीट्यूड। अब देखो मैं बता रहा हूं टीचिंग एप्टीट्यूड यहाँ कौन सर पढ़ाते हैं जी, टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ाते हैं विकास सर। कौन पढ़ाते हैं, विकास सर। आप सभी लोग जानते हो विकास सर टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ाते हैं। अब जो आपको वो क्लास में पढ़ा रहे हैं उतना आप पढ़ो लगातार, और मिसलेनियस का भी बहुत सारे क्लास लिए हैं। अब देखो मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि टीचिंग एप्टीट्यूड को थोड़ा सा ना आप अपने सब्जेक्ट से जोड़ के देखो, आप अपने सब्जेक्ट, जैसे कि मान लो आप पढ़ते हो सोशल साइंस, आप पढ़ते हो ना जी सोशल साइंस, इसमें आ जाता है इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस। आप पढ़ते हो आर्ट भी पढ़ते हो, कला, है ना, आप पढ़ते हो साइंस पढ़ते हो ना जी, आप पढ़ते हो मैथमेटिक्स पढ़ते हो ना। तो ये सब विषय जो है आप ऑलरेडी पढ़ रहे हो। तो टीचिंग एप्टीट्यूड में सवाल किस प्रकार आएगा, 2 टाइप के सवाल आते हैं जो आमतौर पे आपके पेपर में देखने को मिला है। पहला टाइप क्या है, पहला टाइप है, 2 टाइप हम क्या बोले हैं, पहला टाइप है सीधे फैक्ट आधारित, ठीक है ना, फैक्ट बेस्ड ऑन फैक्ट, बेस्ड ऑन फैक्ट, ठीक है ना, सीधे फैक्ट आधारित दे दिया। और सेकेंड है कि बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट, बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट, यानी कॉन्सेप्ट के आधारित। हम आपके पेपर में जो सवाल आते हैं वो हम देखें, जैसे एक सवाल आ गया विंग्स ऑफ फायर, जो एक रचना है, ये किनका है, विंग्स ऑफ फायर, ठीक है ना, सीधे एक सवाल आ गया। अब दूसरा सवाल इस प्रकार आएगा कि मान लो आप कोई विषय को पढ़ा रहे हो, समाज शास्त्र को पढ़ा रहे हो, ठीक है ना, तो आप जब क्लास में जाओगे पढ़ाने के लिए, जब बच्चे बैठे रहेंगे तो आप किस प्रकार समझाओगे, यानी कि वो कॉन्सेप्ट बेस्ड सवाल आ रहे हैं आपके पेपर में। कितने टाइप के, आमतौर पे देखा गया है 2 टाइप के सवाल देखने को मिला है, एक हो गया बेस्ड ऑन फैक्ट, दूसरा हो गया बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, जब भी आप पढ़ें टीचिंग एप्टीट्यूड को तो हमेशा एक चीज ध्यान रखें कि 2 टाइप के सवाल आ रहे हैं, एक सीधे फैक्ट आधारित जो कि सिंपल सवाल होते हैं जो आप बना दोगे। हम देखें जैसे कि इसमें स्पेस से भी सवाल आ रहे हैं, इसरो, जैसे विक्रम साराभाई, होमी भाभा, इन सभी का नाम सुने होंगे, कल्पना चावला, तो इन सभी से संबंधित सवाल आ रहे हैं, और मूवी वगैरह से सवाल आ रहे हैं। तो जितने भी मूवी आपको क्लास में पढ़ाए जा रहे हैं वो सभी मूवी में जो सर आपको डिनोट कर रहे हैं कि वो इंपॉर्टेंट है, उसको जरूर ध्यान रखो, क्योंकि टीचिंग एप्टीट्यूड का सिलेबस बहुत लिमिटेड भी है और कह सकते हो बहुत बड़ा भी है। क्योंकि जब आप पूरी तरीके से ध्यान पूर्वक आप पढ़ोगे, जितना आपको पढ़ाया जाएगा, तो देखो 23 सवाल आ रहा है ना, 23 सवाल, 23 में आपको 20 बनाना है, 20 बनाना। और टीचिंग एप्टीट्यूड, जनरल टेस्ट, लैंग्वेज टेस्ट, ये तीनों नॉन डोमेन वाला जो सब्जेक्ट है ना एकदम इंपॉर्टेंट है। इसमें जितना बढ़िया आप स्कोर करोगे ना उतना बेहतर रहेगा आपके लिए, इस बात को आप मानो, ठीक है ना। तो थोड़ा सा मैं सिलेबस पे आ जाता हूं, सिलेबस क्या क्या है। तो देखो यूनिट 1 है जिसमें कि स्कूल, टीचर वर्क,
इसके अलावा जनरल जितने भी इंफॉर्मेशन है, डाटा एनालिसिस, इशू, चिल्ड्रेन टीचर, न्यूज़पेपर, नैरेटिव, रिपोर्ट। मतलब ये देखो जो बेसिक यूनिट 1 में जो है ना, जो फाउंडेशन होता है ना, जो फाउंडेशन होता है, चाहे वो आपके स्कूल से संबंधित हो या जो भी बच्चे स्कूल जाते हैं, ये यूनिट 1 में पूरी तरीके से बेसिक क्या चीज है, बेसिक इंफॉर्मेशन जो आप, जो मान लो एक बच्चा है वो पढ़ने जा रहा है या फिर आप पढ़ाने जा रहे हो स्कूल, इस यही सब टॉपिक है, देख सकते हो। जैसे टीचर का वर्क रिपोर्ट क्या होगा, है ना, वर्क स्कोर। जब आगे बात करेंगे यूनिट 2 में सीधे यहाँ पे लिखा हुआ स्पष्ट जो भी पॉपुलर फिल्म है, जो एजुकेशन से संबंधित है, बुक से संबंधित है, जितने भी डॉक्यूमेंट्री मूवी है, जैसे कि आप जैसे ट्राइबल दलित से संबंधित बहुत सारी मूवी, जैसे 3 इडियट आप देखे होंगे, 3 इडियट मूवी। तो मूवी से संबंधित भी सवाल आपके पेपर में आ रहे हैं, मूवी से भी संबंधित जो कि आपको क्लास में पढ़ाए जा रहे हैं। साइंस बेस्ड ऑन, देखो यहाँ पे फेनोमेनन, फेमस इंडियन साइंटिस्ट, कॉमन, जैसे हमने बताया अभी, इसे करेंट इंफॉर्मेशन, कोविड और टेक्नोलॉजी एंड, जैसे कि अभी साइंस में हो सकता है आपसे सवाल एआई से भी संबंधित आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ जो करेंट इंफॉर्मेशन संबंधित है जैसे टेक्नोलॉजी से, वो सभी सवाल आ सकते हैं। जितने भी इंडियन साइंटिस्ट हुए हैं उनसे सवाल आ सकता है ना, जितने भी स्पेस सेंटर है उससे सवाल आ सकता है। जब आगे बात करेंगे मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स क्या है, जैसे मैथमेटिक्स में थोड़ा सा कैलकुलस आएगा, थोड़ा सा मे भी हो सकता है कि डिफिकल्ट आपको लगे, जो कि बहुत सिंपल है ना, प्रोपोर्शन जो भी मतलब मैथमेटिक्स टाइप के सवाल रहेंगे। नंबर 5 वाले यूनिट में क्या है, आर्ट, म्यूजिक, ड्रामा, ये सब तो आपको बहुत मजा आता होगा पढ़ने में, है ना। एकेडमिक ऑफ आर्ट टीचिंग, बेनिफिट ऑफ जितने भी आर्ट फॉर्म है इंडियन एंड, जैसे कि आप यहाँ पे जो हम बता रहे थे कला के बारे में, कलाकृति के बारे में, तो जितने भी जैसे गरबा डांस हो गया मान लो, है ना, जैसे आप गरबा डांस के बारे में जानोगे। इसके अलावा यस गान, मोहिनी अट्टम, क्लासिकल डांस का फॉर्म, फोल्क डांस का फॉर्म, जितने भी यंत्र हैं उन सभी से संबंधित सवाल यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। सोशल साइंस, सोशल साइंस में खासकर देखो स्टैटिस्टिक्स वाले पोर्शन भी आ जाते हैं, जैसे नोबेल प्राइज, यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है नोबेल एंड अदर अवार्ड। इसके अलावा जो भी नॉलेज, तो अभी देखो मैं आपको बता रहा हूं कि जो मैं जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में क्लास ले रहा हूं, जैसे जनरल स्टडी में, वो क्लासेस भी यहाँ के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे सोशल साइंस एप्टीट्यूड हो गया, आर्ट हो गया, है ना, साइंस में जो साइंटिस्ट वाला हो गया, तो आप यहाँ जनरल टेस्ट में पढ़ा ही रहा हूं, विकास सर आपको एकदम बढ़िया से पढ़ा रहे हैं, ई बुक भी देंगे ही, है ना, तो आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। अब जब 7वां जो यूनिट है, ये यूनिट है लैंग्वेज का, तो लैंग्वेज बेस, जैसे यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है एनसीईआरटी सिलेबस क्लास 6 to 12, ये स्कूल एजुकेशन ट्रेनिंग जो भी हो, फेमस, वोमेन, दलित, तो ये है आपका लैंग्वेज एंड साहित्य वाला जो पोर्शन है। और नंबर 8 में आप मान लो मिसलेनियस, क्या मान लो मिसलेनियस। तो इस प्रकार आपको कंप्लीट तैयारी करना है टीचिंग एप्टीट्यूड का। आ गया समझ में। और आपको टीचर सब एकदम एक से एक टीचर मिला है। अगर आप तैयारी करना चाहते हो बीएससी बीएड, बीए बीएड, बीकॉम बीएड, तो आपको कंप्लीट तैयारी 2499 में, कंप्लीट तैयारी 2499 में। और मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि हमारे यहाँ नन डोमेन बैच भी उपलब्ध है। नन डोमेन बैच हमारे एप्लीकेशन पे सीयूटी कॉन्सेप्ट पे डाउनलोड करो और विजिट करो। हमने इस वीडियो में डिटेल से बात किया टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में, हमने बात किया लैंग्वेज सेक्शन के बारे में, हमने बात किया आपको कौन कौन लैंग्वेज आप चुन सकते हो, हमने बात किया जनरल टेस्ट के बारे में, हमने बात किया आपको सिलेबस के बारे में, हमने बात किया एग्जाम पैटर्न के बारे में, हमने कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको दिया। और बिग सरप्राइज भी आ रहा है, 21 दिसंबर को आप सभी को लाइव आना है, तो सबको बता दो। एनसीटी बोले तो एनसीटी कॉन्सेप्ट। अब हम लोग मिलेंगे अगली अपडेट के साथ अगली वीडियो में। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।